Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टेम्परेचर। इससे पहले मैंने आपको हीट की इंट्रोडक्शन दी थी, आज भी मैं टेम्परेचर की आपको जस्ट इंट्रोडक्शन ही दूंगी और इसके जो भी स्केल्स होंगे जैसे सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्परेचर के साथ फेमिलियर ही कराऊंगी। उसके बाद आपको सेल्सियस और जो इसके स्केल्स हैं जैसे सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है, उनको स्टडी करने में काफ़ी इजी रहेगा। सबसे पहले टेम्परेचर क्या है, अगर नॉर्मल भाषा में बोलना जाए तो टेम्परेचर क्या होता है। बेसिकली मैं टेम्परेचर वर्ड यहाँ पे यूज ही नहीं करूंगी। सपोज करो कोई भी बॉडी है, कुछ भी प्रेजेंट है हमारे पास, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, अगर हम उसको टच करते हैं, टच करके हमें सेंसेशन होती है कि वो बॉडी गर्म है या ठंडी है। ठीक है, वो बॉडी गर्म है या ठंडी है वो हमें टच करके उसकी सेंसेशन होती है। तो ये जो ठंडा और गर्म लगना ये क्या होता है, ये टेम्परेचर होता है, ये तापमान जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये वो चीज होती है। और टेम्परेचर क्या होता है, ये हमें डिग्रीज बताता है कि कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है। टेम्परेचर को अगर जनरली डिफाइन करना हो तो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, कि उस बॉडी के अंदर या कितनी हॉटनेस है या फिर उसके अंदर कितनी कोल्डनेस है। अब मैं बात करती हूँ, सपोज करो ए और बी हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा है। ठीक है, एक बॉडी का टेम्परेचर दूसरी बॉडी के टेम्परेचर से बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर एक बहुत ज़्यादा हॉट है तो दूसरी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। तो हमारे पास क्या होता है, जो हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, हमारे पास सपोज करो कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सपोज करो ये दो कंटेनर है हमारे पास। ठीक है, एक कंटेनर दूसरे कंटेनर के साथ हमने एक कांटेक्ट बना दिया इन दोनों के बीच में, ये ठीक है, ये वाला ऊपर तक पूरा लिक्विड के साथ भरा हुआ है, लेकिन ये वाला जो है वो लिक्विड इसके अंदर नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है लिक्विड की और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, इसके बिल्कुल अपोजिट है ये वाला कंटेनर। तो ये क्या होगा, हमारा जो लिक्विड फ्लो करेगा वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, ना कि ये जो खाली कंटेनर है वो इस कंटेनर को भी खाली करेगा। ठीक है, इसी तरह से मतलब ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है हमारा लिक्विड। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं हीट की, तो हीट के केस में भी सेम ही होता है कि हमारे पास जो हायर एनर्जी है वहां से हीट ट्रांसफर होती है टू द लोअर एनर्जी। अब मैं बात करती हूँ सिंपली, हमारे पास दो बॉडीज है, हमने इन दो बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा हुआ है। ठीक है, एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो हीट का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी तरफ। एक बॉडी कौन सी, जहाँ पे हायर एनर्जी है टू द लोअर एनर्जी की तरफ, वहाँ पे जो ट्रांसफर है हीट का वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हमें रीडिफाइन करना हो टेम्परेचर को तो क्या कर सकते हैं इस बिहाफ पे, कि ये जो स्टेट होती है टेम्परेचर किसी भी बॉडी का हमें थर्मल स्टेट या फिर कंडीशन बताता है उस बॉडी की, जो हमें क्या बताती है, फ्लो ऑफ हीट बताती है फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी विच व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद द ईच अदर। ठीक है, हमें क्या बताएगी, फ्लो ऑफ हीट बताएगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। अब मैं बात कर लेती हूँ कि हमारे पास दो बॉडीज हैं ए और बी, हमने इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ए से बी बॉडी की तरफ हो रहा है। ठीक है, हीट का ट्रांसफर ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ हो रहा है। इसका मतलब कि ये वाली बॉडी हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, इस बॉडी का टेम्परेचर कम है। सिमिलरली अब मैं बात कर लेती हूँ कि हमारा जो लिक्विड का फ्लो है अब वो बी से ए की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, हमारा जो टेम्परेचर है वो बी से
ए की तरफ फ्लो कर रहा है, हीट हमारी बी से ए की तरफ फ्लो कर रही है, इट मीन्स कि बी का टेम्परेचर ज़्यादा है और ए का टेम्परेचर कम है। एक स्टेट हमारे पास ये आती है कि हमारे पास दो बॉडीज है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, लेकिन वहाँ पे कोई भी हीट का ट्रांसफर या फिर टेम्परेचर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। उसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो बॉडीज हैं, इन दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो क्या है, दोनों का सेम है। अगर मैं इसी बिहाफ पे एक और बात करूं कि हमारे पास, मैंने आपको बोला था कि ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ जो है, या फिर एक बॉडी का टेम्परेचर हमने ज़्यादा रखा है, एक बॉडी का टेम्परेचर कम रखा है और ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा, लेकिन ये नहीं मैंने बताया कि वो ट्रांसफ़र कब तक होगा। वो ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक वो दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर एक दूसरे के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, ट्रांसफ़र ऑफ टेम्परेचर है, वो रुक जाएगा। तो ये होती है हमारे पास जनरल टेम्परेचर की डेफिनेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं, हम किस भी हाफ पे जो हम ये बताते हैं कि ये इतने डिग्रीज है इसकी हॉटनेस या इतने डिग्रीज इसकी कोल्डनेस है, वो हम कैसे बताते हैं, विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। जो जनरल हमारा डिवाइस है वो क्या है, थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं। हमें फीवर भी आता है तब भी हम थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं कि हमारे कितने डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर हमें है, तो वो हम जो डिवाइस जनरली यूज़ करते हैं वो होती है थर्मामीटर। लेकिन जो ये थर्मामीटर होता है ये भी सिर्फ एक टाइप का ही थर्मामीटर नहीं होता, ये अलग अलग हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। सपोज हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड के हमने वॉल्यूम वेरिएशन चेक करनी है विद द टेम्परेचर, वो हम किससे बताते हैं, थर्मामीटर की हेल्प से। सेकेंडली हमारे पास अगर हमें वेरिएशन देखनी है प्रेशर और वॉल्यूम की किसी भी गैस के केस में, तब भी हम हेल्प लेते हैं थर्मामीटर की। इसी तरह से अगर हमें रेजिस्टेंस चेक करना हो किसी भी मेटल का विद टेम्परेचर, वो भी हम थर्मामीटर से ही चेक करते हैं। तो ये सारी हमारी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें थर्मामीटर से हम मेजर करते हैं। अब थर्मामीटर मैंने इतनी सारी आपको बताई है कि इससे ये भी मेजर करते हैं, ये भी मेजर करते हैं। उसके लिए सिर्फ एक सिंगल थर्मामीटर ही नहीं होता है, ये अलग अलग टाइप के थर्मामीटर होते हैं। सपोज कि हमारे पास हमने थर्मल ईएमएफ चेक करना है टेम्परेचर का, ठीक है, तो वो उसके लिए हमारा कौन सा थर्मामीटर होता है, उसके लिए ईएमएफ थर्मामीटर होता है। सिमिलरली अगर मैंने आपको बात की है कि रेजिस्टेंस अगर हमें मेटल का चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है। इसी तरह से मर्करी थर्मामीटर है, आइडियल गैस थर्मामीटर, इस तरह के हमारे पास अलग अलग थर्मामीटर्स होते हैं, लेकिन हम इन जनरल उन्हें नाम देते हैं थर्मामीटर का। उसके बाद अब थर्मामीटर हमने बता दिया कि ये हमारे पास क्या है, हमें टेम्परेचर बताता है। लेकिन थर्मामीटर को अगर हम स्केल अगर हमें बनाना है, सपोज करो कि हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कोई भी स्केल बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई भी दो रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, जो कि फिक्स्ड रहते हों। ठीक है, हमने सपोज करो एक थर्मामीटर बनाना है, उसकी वो सही है या नहीं उसको चेक करने के लिए हमारे पास कोई भी दो रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। वो रेफरेंस पॉइंट हम क्या लेते हैं, एक तो लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, बिल्कुल ही 0 डिग्री सी, और सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है इसके बिल्कुल अपोजिट 100 डिग्री सी। तो हमारे पास क्या है, ये दो रेफरेंस पॉइंट्स हमने लिए हैं जो कि स्टैंडर्ड प्रेशर पे हमें फिक्स्ड वैल्यू देते हैं। इनकी वैल्यू जो है वो वेरी नहीं करती हैं अगर हम स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करते हैं। तो इन दोनों जो भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बिहाफ पे जब हम कोई भी थर्मामीटर बनाते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देख करके तभी हम बताते हैं कि ये हमारा थर्मामीटर जो है हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट डिग्रीज ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस हमें बताएगा। ये थी हमारे पास छोटी सी इंट्रोडक्शन टेम्परेचर की। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फेमिलियर कराना चाहती हूँ इस टर्म के साथ, ताकि कोई भी आपके माइंड में कोई गलत आपकी कोई भी प्रोस्पेक्ट ना बनाया हो अपना टेम्परेचर का। तो ये हमारे पास छोटा सा है टॉपिक, वो है टेम्परेचर। इसके बाद मैं मेजरमेंट स्केल्स जो है आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, पूरी डिटेल के साथ मैं डिस्कस करूंगी, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके बिहाफ पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में, तो आप वो अच्छी तरह से करना। तब तक के लिए आप जो मैंने आपको जनरल करवाया है ये टेम्परेचर, आप वो पढ़ें, तभी आपको वो अच्छी तरह से क्लियर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ कुछ तो मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।